जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हरफन मौला है, मल्टीटास्कर है और अभी आपको पता चल जाएगा कि जो बात मैं कह रही हूँ वाकई वजन रखती है। एक बेहतरीन नामवर पोएट हैं, एक बेहतरीन शायरा हैं, एक बेहतरीन राइटर हैं, एक उनकी किताब भी पब्लिश हो चुकी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत काम करती हैं और उर्दू के फ़रोग के लिए भी जो उन्होंने काम किया उसके साथ वो एक तंजीम से भी जुड़ी हुई हैं। तो इतना सब कुछ इकट्ठा एक शख्स कैसे कर सकता है, वो आज उस पर हम बात करेंगे। और मेरे ख्याल से जिस फील्ड में भी उन्होंने कदम रखा, जहां भी जो चीज़ लिखना शुरू करी उसको ऐसे एंड तक पहुंचाया कि लोगों के दिल में वो जगह कर गई। किस तरह से क्या लिखती हैं, किस तरह से वो दिल में असर करता है, ये आज हम उनसे जानेंगे। जी जनाब, तो हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं बड़ी खूबसूरत सी नीलिमा तसव्वुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, इतना खूबसूरत तारुफ कराया आपने। नहीं जी, यू डिजर्व दैट। खुद भी सुन के हैरत हो रही थी कि इतना कुछ आता है। वो वाकई वो आपकी शख्सियत से जब ताल्लुक कोई चीज रखती है तो आपको कभी खुद भी अंदाजा नहीं होता कि आप इतनी चीजों की कैपेबल हो भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू लेकिन सो जितना मैंने अभी सब कुछ बताया आपके बारे में कि आप ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही आपसे करना चाहूंगी कि आप किस चीज़ को एज अ प्रोफेशन लेकर आगे बढ़ी। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या आप एक शायरा हैं, या आप एक राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं, क्या हैं आप? बेसिकली चीज़ ये है कि जब राइटिंग जो है मेन चीज़ है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि वो बचपन से ही जो स्कूल के अंदर भी था कि छोटे छोटे उसके अंदर लिखते रहते थे कुछ ना कुछ। कॉलेज लेवल पर भी फिर ये काम चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की अता से ये तख्लीक का सफ़र चलता रहा। इसके मेन चीज़ जो मेरा है वो राइटिंग है। ओके, तो आप राइटर हैं बेसिकली। इसके अलावा मैं एक मजालिस से, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, मैं सोस ख्वां भी हूँ, नहा ख्वां भी हूँ, मनकबत ख्वां भी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरा बचपन से ही ये दोनों चीज़ें साथ साथ सफ़र में हैं। अच्छा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं नहीं, तो इसकी क्या वजह थी? ये जो क्वालिटी आपके अंदर है, ये किसी की मतलब एक तरह से इंस्पिरेशन है, घर का माहौल ऐसा था, या क्या चीज़ थी जो जिसने ये एक फ़न आपके अंदर जो है वो पैदा किया? एक चीज़ है। अच्छा, मैं इस चीज़ पर बिलीव रखती हूँ कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बिना खुसूसियत के पैदा नहीं किया। ये तो है, हर चीज़ में कोई ना कोई खुसूसियत अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखी है। अच्छा, मुझे जो चीज़ पर आप जो सवाल पूछ रही हैं, मुझे अच्छे टीचर्स मिले। टीचर्स बड़े ज़बरदस्त थे। जब हम स्कूल में थे तो डिफरेंट, आपने अब तो खैर वो चीज़ ही नहीं रही है, अब तो हर चीज़ एक आर्टिफिशियल फूड कलर की जैसी जो किताब में लिखा हुआ है वो रट्टाफाई हो जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता था हमारे साथ कि बाकायदा हमारा सिलेक्शन किया जाता था। अच्छा। ऑडिशंस होते थे नात ख़्वानी के हवाले से। आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कोई छोटी सी पोयम, कोई लतीफ़ा, कोई टीचर्स आपको ढूंढ के आपका वो टैलेंट निकालते हैं कि आप जो उस्ताद होता है उसका दर्जा बहुत बड़ा। इसलिए आज अगर हम कुछ लिख रहे हैं किसी लेवल पे, या कहीं बैठकर हम बात कर सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं, तो ये वो हमारे उस्ताद थे जिनकी ताज़ीम आज, उनका तकरीम, उनका एहतराम, कि अगर वो हमें ये चीज़ें ढूंढ कर नहीं निकालते। बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन उस माँ को ज़रूर पता होता है जिसने उसको जन्म दिया कि उसके 5 बच्चे हैं तो डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी। ये उस माँ को पता है कि उसने अपने किस बच्चे के साथ किस तरीके से उसको डील करना है। तो वो यही उस्ताद का दर्जा है। उस्ताद का दर्जा माँ बाप की तरह होता है। तो मुझे टीचर्स अच्छे मिले, मेरी आवाज़ अच्छी थी, मुझे नहीं पता था। टीचर्स ने मुझे उसमें रखा। आपके सोहेल राना का प्रोग्राम आया करता था, वो उसकी मिसालें वो दिया करते थे कि जी वो सूरज करे सलाम, चंदा करे सलाम, प्यारे पाकिस्तान। मतलब ये उन्होंने हमें एक इस तरफ डाला कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप मिली नगमे गाएंगी, ठीक है। सही। अच्छा, आपको लिखना आता है, आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखकर हमें दें, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें साथ हो गई। फिर क्योंकि एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा। तो वो मजालिस के अंदर पढ़ना, बहनें हैं दूसरी, हम सब इकट्ठा मिलकर भी पढ़ते थे। अच्छा, फिर लेकिन ये है कि वो ये सफ़र फिर चलता रहा। अल्लाह मुहर्रम आता है तो डिफरेंट चैनल से अपने नोहे रिकॉर्ड होते हैं, लाइव भी पढ़ते हैं, नात ख़्वानी भी करते हैं रबीउल अव्वल के महीने में। मतलब मोस्टली लाइव प्रोग्राम किए और अच्छा लगता है कर। सही। तो बेसिकली ये जो आपका, अगर मैं स्टार्टअप बोलूं तो यह आपकी पढ़ाई के दौर से ही आगाज इस चीज़ का हो चुका था कि जहां आपके टीचर्स ने भी देखा एंड देन आपको अप्रिशिएट किया, और बस वो सिलसिला फिर आगे आज तक चल रहा है। अच्छे उस्ताद, क्या बात, अच्छे उस्ताद, और किताब पढ़ने का हमेशा से शौक था, खरीद के पढ़ने वालों में से हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम पैसे, हम पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो वो मैं उसको खर्च नहीं करती थी।
जमा कर लेती थी? जमा कर लेती थी। उसमें मुझे इब्ने सफ़ी को पढ़ने का शौक था। इमरान सीरीज पढ़ा करती थी। अच्छा, उसमें ये था कि वो जो पैसे जमा करते थे ना हम, तो उसको हमें किताब की फिर कदर होती थी कि हमने खरीदी है ये, तो ये अब हमारी है, उसका एक सफ़ा भी कोई ख़राब ना करे, मोड़े भी नहीं। तो किताब से जो मोहब्बत है आपकी, या जब बचपन से ये सब चीज़ें आपके साथ साथ चल के आज आपके सामने बैठे हैं और आपको प्रोग्राम के अंदर अपनी बात कह रहे हैं कि जी ये मामलात थे। अच्छा, एक किताब भी आपकी शाया हुई, वो भी उसके अंदर भी आपने काफ़ी मुख्तलिफ, जितना भी आपके लिखने का तौर तरीक़ा है वो सारा कुछ आपने उसी के अंदर, वो नोहे भी हैं, शायरी भी है, मुख्तलिफ जितनी भी वो हैं। तो बेसिक आप क्या समझती हैं कि कौन से असनाफ आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जिन पर आप मज़ीद आगे लिखना चाहती हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो तख्लीक है ये क्या चीज़ है। कभी कभी आपका बड़ा डिफरेंट रंग आता है उसके अंदर, आप समझ भी नहीं कहीं बैठे हैं हम, किसी एक लम्हे से वो दिल जुड़ गया जाकर, अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी रंग में हो सकता है, बस वो लिखा है। सही। अब मतलब आपका जैसे कि मेरी किताब के अंदर मौजूद है, मेरे सोज भी मौजूद हैं, नात भी मौजूद है, हम भी मौजूद है, ये सारी चीज़ है, मनकबत भी मौजूद है, गज़लें भी हैं, सूफ़ी कलाम के अलावा अगर आप देखें तो उसमें इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी, ये दोनों चीज़ों का सफ़र साथ साथ है। तो मैं दोनों चीज़ों के ऊपर ही लिखती हूँ। जैसी रब की अता होती है, जैसी रब की मर्जी होती है, जो आमद आ गई वो ख्याल है उसको वो करतास के सीने के ऊपर रकम कर देते हैं लफ्ज़ों की सूरत, बस इतना काम हम हमारा काम है। सही। अच्छा, यही इस अदब के फ़रोग़ के हवाले से भी आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। एक तंजीम से भी आप जुड़ी हुई हैं, बारगाह तसव्वुर के नाम से। तो वो जो एक इदारा है, जो ये तंजीम है, ये किस तरह से काम कर रही है, वहाँ क्या क्या होता है, ज़रा उस बारे में भी बताइएगा। बताती हूँ। ये इस तंजीम का मैं खुद चेयरपर्सन हूँ माशाल्लाह। ठीक है, ये अदबी और सकाफ़ती तंजीम है, ये काम कर रही है। आप ये चीज़ है इसके अंदर कि देखें, जो न्यू टैलेंट है, जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि हमसे सवाल किया जाता है कि जी हमारी कोई चीज़ है या इसमें अगर आपको कोई नज़र आ रही है कोई गलती, तो आप देखें, हम तो खुद एक तिफले मकतब हैं। सही। ठीक है ना, सीखने का अमल आपका गोद से लेकर गोर तक जारी रहता है। ठीक है, इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं है, ये बात ठीक हो गया। लेकिन आप अगर उस चीज़ को समझते हैं कि अगर आपसे कोई मशवरा करना चाहता है या वो अपना कलाम कहीं पेश करना चाहता है, तो वो एक प्लेटफॉर्म उसको देने का इतना तो कम अज़ कम, हाँ, वो एक रोल ये तंजीम प्ले कर रही है। ठीक है, जिसमें हमारे काम ही यही है कि जो अच्छा टैलेंट है, जिन स्पार्क है, जो काम करना चाहते हैं, जो सिंसियर हैं अपनी फील्ड के साथ, जो काम करना चाहते हैं, उनको प्रमोट कर। तो आपने मेरे ख्याल से इस तंजीम को चूज़ करने से पहले कॉन्सेप्ट यही किया होगा, ये देखा होगा कि लोगों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे, अदब को फ़रोग़ देने के लिए आपको ज़राए नहीं मिल रहे, तो शायद अब ऐसी तंजीम की ज़रूरत है इस वक्त के लोग मौजूद हैं, टैलेंट भी मौजूद है। एग्जैक्टली, ये वक्त की ज़रूरत है। सही। देखें, क्या हम क्यों शिकायत करते हैं कि जी आधा तीतर आधा बटेर, आधी उर्दू आधी अंग्रेजी। बिल्कुल। अब जो उर्दू बात करना चाहते हैं, उर्दू बोलना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अब जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो भी काफ़ी तब्दील हो चुका है। उर्दू में लोगों को वो दिलचस्पी, या बच्चे घबराते हैं, ख़वातीन घबराती हैं, लड़के घबराते हैं। इनफैक्ट ये मेरी अपनी छोटी बहन या अब कज़न्स में मैंने देखा, उर्दू मतलब मैं अगर उर्दू का पेपर देने जा रही हूँ तो मैं खुश हूँ, वो अगर उर्दू का पेपर देने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो रो रहे हैं। इनफैक्ट वो बुरे कलमात निकाल रहे हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है, इतना कुछ लिख गए, अब इसको हमें याद तशरीह भी करनी है, इसको हमने इसका वो भी लिखना है। तो ये बड़ी तकलीफ देती थी बात। उर्दू हमारी ज़ुबान है, उर्दू हमारी पहचान है, इस कदर मीठी ज़बान है ये कि जो मज़ा उर्दू को सुनने में है, उर्दू बोलने में है, उर्दू पढ़ने में, उर्दू अदब तख्लीक करने में है, वो किसी दूसरी चीज़ में बिल्कुल। और उर्दू आप जो सही तरीके से बयान करता है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, कितनी शाइस्ता बात है। हाँ। वो चीज़, वो दूसरी तरफ वो मज़ा नहीं आता, वो खूबसूरती भी रहती, मुझे अच्छा लगता है। आप इजहार करें। उर्दू हमारी शख्सियत को, मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है, मैं उर्दू को बहुत, मैं चाहती हूँ इसके ऊपर काम आगे आना चाहिए। वो लोग जो घबराते हैं, उर्दू सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हैं, लिखना चाहते हैं, अगर वो नुक्ता भी लगा रहे हैं ना, तो कम से कम आप उनकी उसको इस चीज़ की अप्रिसिएशन दें, उनको अप्रिशिएट करें कि उन्होंने एक नुक्ता तो लगाया है। उनको ये नहीं कहें कि आपने ये गलत है, गलती नहीं निकालें उनकी, कम से कम उनको काम करने दें, उनका काम थोड़ा सा सामने आएगा, निखरेगा। आप क्योंकि देखिए, मैंने अपने घर के बुज़ुर्गों से सीखा कि आप अगर किसी को
तंबीह भी करना चाहते हैं ना, या किसी को कोई बात कहना चाहते हैं, अकेले में करें, अकेले महफिल में ना करें। उसका जो वो जज्बा है, वो जो टैलेंट है, वो जो खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका शाटर हो जाता है। वो जो पौधा अभी जिसने अभी हवा, पानी, रोशनी और इससे सैराब होना है, और वो जो अभी लगना है, उसने फलना फूलना है, वो चीज़ आपने उसको अंदर खत्म कर दिया, मुरझा जाएगी। क्योंकि मोहब्बत नहीं है उनको उर्दू से। क्यों नहीं है? वो अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, वो आराम से वो शॉर्टकट में बात करना पसंद करते हैं। तो एटलीस्ट जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग लिखना चाहते हैं, जो लोग एटलीस्ट अदब पढ़ना चाहते हैं, अच्छी शायरी पढ़ रहे हैं, आपकी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, मतलब उन्होंने आपकी चीज़ को अगर कहीं शेयर किया है, इसका मतलब है उन्होंने इस चीज़ को पसंद किया है, तो कहीं ना कहीं उनको समझ भी आया है। उसमें से ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ जो आपने लिखी है वही आप अपने तालिब इल्म के सीने में उतार दें। उसकी मर्जी है कि उसने आपकी और जाहिर है आप किसी चीज को पसंद करके आगे शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो आपको समझ में आया है ना, ये चीज कोई मफहूम तो आपके दिमाग में बैठा है आके कि हाँ जी इसका ये मतलब था ये। अच्छा पता है क्या, हम कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायतें करते हैं, शिकवे करते हैं, नहीं, वो कहते हैं ना कि वो कितना खूबसूरत है उनका कलाम है कि जी अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाओ। शिकवा मतलब शिकवा नहीं करें, आप अपना काम करें। आपने क्या किया है सोसाइटी के लिए? अगर आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी कोई एक अच्छी बात किसी एक दिल को खूबसूरती के साथ इस शिकवे से निकाल सके, एक दिल को बदल सके, तो मेरा काम तो हो गया। मैंने सारी सोसाइटी को तो ठीक नहीं किया। और वो यही बात है कि इतना मनफी आपका रुझान बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में सिर्फ और शिकवा शिकायत ही है, वो इसलिए परेशानी ही है। हाँ, अच्छा परेशानी इसलिए है ना, आप इस चीज़ को देखिए, शिकवा क्या है? अब आपको वो जगह नहीं मिल रही, आपका दिल कर रहा है काम करने के लिए, अब वो जगह रास्ता नहीं, आपने तंजीम के हवाले से सवाल किया, तो वो रास्ता तो देना। आप आने वाले उस रास्ते पर आएंगे जो उसकी चाह रखेंगे, उसकी मोहब्बत रखेंगे, जो उस खुशबू को महसूस कर सकते हैं, वो उस रास्ते के मुसाफिर ज़रूर बनेंगे। सही, ठीक है। तो वो एक प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए मेरे ये है कि हाँ, कम से कम जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं, जिन्हें मेरी पोइट्री पढ़ना के शौक़ है, जो इनफैक्ट अगर कोई कह रहे हैं जी आप बड़ी प्यारी हैं, आप क्यों, ये भी उनकी मोहब्बत है जी। हम खुद कुछ भी नहीं है, हमें बनाते हैं, हमें सुनने वाले। अगर आप लिख रही हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं, तो आपके लिखने का फायदा क्या है? सही बात। आप बोल रही हैं, सुनने वाला नहीं, आपके बोलने का फायदा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बोलें, मज़बूत बोले, अच्छा बोले, अच्छी बात करें। अल्लाह को मुस्कुराते चेहरे पसंद है। आप कुछ नहीं कर सकते ना, सिर्फ आप मुस्कुराते रहें। बाहर के मुल्कों में आप देखें ना कैसे होता है कि कोई आपको जानता भी नहीं है, फिर भी वो आपको एक स्माइल पास करके आगे बढ़ जाता है, तो वो आपका दिल कितना ज्यादा खुश होता है कि यार चलो एक अच्छा सा जेस्चर तो उसने दिया, तो फिर आप भी स्माइल बैक करते हैं। थैंक यू नहीं कहते हम। हाँ। मैंने जितने बाहर यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल किया, मुझे बड़ा शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है दुनिया को। मेरा दिल करता है कि मैं हर, अल्लाह की कायनात इतनी खूबसूरत है, तो ये जिंदगी एक बार है, इसकी वापसी तो कोई है नहीं। तो आप टाइम मैनेजमेंट, टाइम एक चीज़ है, और एक थैंकफुल होना सीखें सबसे पहले अपने परवरदिगार का। जब सुबह उठते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम सुबह उठे हैं, तो शुक्र अल्लाह पाक कि हम उठे हैं, नई एक जिंदगी लेके उठे हैं। अच्छा, ये ख़वातीन के साथ बड़ा एक बुरा वो एक जुड़ गया है टाइटल कि हम जो औरतें होती हैं वो कभी शुक्र अदा नहीं करती, हमारे साथ हमेशा मसला ही रहता है। नहीं तो ये क्यों? आप मुझे कभी नहीं देखेंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए, आप मुझे पढ़ भी लें, फेसबुक पे भी पढ़ लें, आपको मेरी ज़ात से कभी भी शिकवा नजर नहीं आए। मैं सिर्फ मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो करना है अल्लाह ने करना है, जो देना है रब की अता है। हाँ। जब सब कुछ अल्लाह ने ही करना है, तो ऐब और गैब के जानने वाले से अपने मामलात को दुरुस्त रखिए, बाकी सब ठीक है, कुछ भी खराबी नहीं है, खराबी हमारे अंदर है। अच्छा, इतनी नाजुक मिजाजी और इतना नरम लहजा, इतना अदब से क्लोजनेस, उसके बाद आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और ये और वो बड़ी एक डिफरेंट एक तरह की फील्ड, एग्रेसिव फील्ड हो जाती है। बड़ा अच्छा सवाल। तो जरा ये कॉम्बिनेशन मुझे बताएं, और ये स्पोर्ट्स पर्सन में क्या क्या कौन कौन सी गेम्स शामिल हैं, क्योंकि मुझे पता है ये एक गेम का तो सिलसिला है नहीं। देखिए, अब आपके एक सवाल इतना खूबसूरत है कि मुझे मजा आ गया सुन के। देखिए, गुस्सा हमारे अंदर होता है, यस, वो खेल में निकाल रही हैं आप। हाँ, काम आप वो करें कि जिससे कोई दूसरा हर्ट ना हो। हाँ। ठीक है। अच्छा, शिकवा भी नहीं करें। अगर आपको कोई मसला है ना, तो आपके लिए 5 वक्त की नमाज है, नहीं पढ़ सकते, मैं 2 टाइम की पढ़ सकते हैं, 1 टाइम की पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट आप सजदे में सर रखें और परवरदिगार से कहें कि परवरदिगार मेरा ये मसला है, इसे ठीक कर दे, मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ तेरी हूँ। ठीक है। गेम मैं ऐसा चूज करती हूँ। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा क्राउड अच्छा नहीं लगता,
अच्छा। थोड़ा अपनी तबीयत के हिसाब से। अच्छा, जब आप कोई गेम चूज करते हैं, बैडमिंटन आप खेलेंगे, आपको पार्टनर की जरूरत है। हाँ। ठीक है? आप अच्छा स्क्वैश खेलेंगे, आपको दीवार की जरूरत है। आप अपना गुस्सा बस सिर्फ खेलते हैं। आप बोल भी देंगे उसके आगे जितना कुछ भी मसला नहीं, reply back नहीं जितना आएगा। स्ट्रेस है ना वो सारा एकदम से खत्म बड़ी हो जाता है। गहरी बात की आपने। आप खेलें, आप दूसरों को परेशान मत करें, आप परेशान हैं अगर कि अच्छा मैं क्या बात आप बड़ी खूबसूरत एक बात आप तक कन्वे करती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर कोई मुझे कहता है ना जी उन्होंने आपको ये कहा, फैमिली में जैसे बाहर दोस्तों में उन्होंने आपके लिए ये कहा, उन्होंने आपसे ऐसा कहा, मैंने कहा देखें एक बात सुनिए, अगर किसी को मुझसे मसला है ना हाँ। तो ये उसका मसला है, राइट। मेरा मसला तो नहीं है। आप मुझे बता रहे हैं, हाँ। आप बात को वही खत्म कर देते, वही खत्म कर मुझ देते। तक क्यों पहुंचाई? आपने गीबत की है। गीबत अल्लाह ताला को सख्त वैसे ही नापसंद नापसंद है। शदीद नापसंद है। मतलब आप अपने भाई का मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं कुछ, आप गीबत। चंद चीजें, एक शुक्र अदा करना सीख लें, शिकवा अपनी जिंदगी से निकाल दें, सुबह उठ के कहें थैंक यू अल्लाह में आपने मुझे एक नया दिन दे दिया है, मतलब आधी मौत से जगा दिया आपने हमको, और क्या चाहिए। अच्छा, अब जो कोविड-19 की सिचुएशन आई आपने देखा, अच्छा हम लोग एक दूसरे से करीब हो गए, बहुत दूर हो गए थे हम लोग एक दूसरे से। अपने घरों में गेस्ट आ रहे हैं तो परेशान है कि जी आप बगैर फ़ोन किए क्यों आ गए। अच्छा, अब पहले तो आपको पता है ना हमारे घर में तो मेहमान नवाजी बहुत थी, अब्बू तो मतलब कहते थे कि जी खड़े हो जाओ, बस आज हम पहले कमी ना पड़ जाए किसी भी चीज में जब मेहमान आते हैं। मुझे सब कुछ पकाना आता है, माशाअल्लाह। मैं देख उतार सकती हूँ, आप यकीन करें मुझे हर चीज आती है। मैं रजब की न्याज़ें, मतलब हर काम आता है करना। क्यों आता है? घर की अम्मी अब्बू ने अम्मा की सिखाया, तरबियत। हाँ बुजुर्गों ने, पप्पो ने, बुजुर्गों ने सिखाया बेटे ये जिंदगी एक है, औरत का काम क्या है? बिल्कुल। घर को अच्छे से मैनेज करना, ठीक है, बाकी चीजें वो एक्स्ट्रा हैं। हाँ, और अगर आप बाहर कर रहे हैं तो दोनों चीजें फिर आप देखभाल करके अब चलें। जो पढ़ना आता है, मजालिस में साथ जा रहे हैं, आगे खड़े हैं, तो जो जाकरा पढ़ रही हैं, अब उन्होंने हमारा शौक देखा, उन्होंने हमें आगे करके अपनी किताब हमारे आगे कर दी कि पढ़ो, आप पढ़ें। सही। ठीक है। अब कोविड-19 की सिचुएशन पे जो मैंने आपसे बात की, क्या हुआ आपको एहसास होना शुरू किया, आप डर गए एकदम से कि जी हम पता नहीं कहाँ खड़े थे। वो अल्लाह ताला ने एक झटका दिया हम लोगों को, सबको, कि मेरे बंदों तुम आपस में कितने दूर हो चुके थे। बिल्कुल। जो कि आप देखिए इस सिचुएशन के बाद आप लोगों के दिल कितने नरम हो गए दूसरों के लिए, हाँ। कितने जरखेज हो गए। बिल्कुल, एक दूसरे के बारे में हम सोचना शुरू कर दिया। हम सिर्फ अब फोन पे ही बात कर सकते हैं, अगर खुदा ना करे किसी को कोविड हो गया, हाँ। ये हो गया था एहसास हो जाता है, तो उससे कहा अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, ना मुझे कोई छू सकता है, ना मुझसे कोई मेरे कोई करीब खाना ला के रखने वाला नहीं है। तो उसको एहसास हुआ कि जी मैं किधर खड़ा था। जो मेरे अपने लोग थे जिनसे मैं बात कर सकती थी या कर सकता था, जिनके साथ मेरा एक, मैं ऐसे सुबह घर से निकल जाया करता था, उन्हें खुदा बिल्कुल जी, जिंदगी आपकी समझे ना उलट पुलट हो गई है। अल्लाह ताला ने दौरे खींच दी हमारी, अल्लाह ने कहा औकात में आ जाओ, बस हम बनाने वाले हैं, हम ही बिठाने वाले हैं, तो औकात में। एग्जैक्टली। अच्छा जी नीलिमा जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं और ज़ाहिर कलाम के हवाले से भी बेशुमार बातें हो चुकी हैं, तो हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे। आप हमें क्या सुनाने वाली हैं, किस चीज़ से हमें जो है वो सुकून मिलेगा सुनकर आपकी बात? क्योंकि वाकई आज आपसे बात करके ना एक मेडिटेशन वाला एक वो फीलिंग आ रही है कि एक सुकून मिल रहा है, एक रूहानी एक पॉजिटिविटी आपसे जो है ना मुझे तो मिल रही है। अच्छी बात, क्योंकि ना आप अच्छी बात करें, हाँ, अच्छी बात में हिस्सा लें, अच्छे माहौल में बैठें। जरूरी नहीं है कि अगर कोई जगह आपको पसंद नहीं और बहुत खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। और मुझे आपके कलाम में भी कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो साफ नजर आ रही है कि जो आप जो भी सुनाएंगी वो वैसा ही होगा जैसे आपकी शख्सियत है। जरूर मैं सुनाती, बल्कि मैं आपको एक नज़्म भी सुनाऊंगी, एक गजल लय के साथ सुनाऊंगी। ठीक है जी, तो बिल्कुल सुनाते हैं। जिस्म की सारी थकन आप उतर जाती है, जिस्म की सारी थकन आप उतर जाती है, कुंज सहरा से सबा जब भी गुजर जाती है, कुंज सहरा से सबा जब भी गुजर जाती है, फिर तो हर समत बहारों का समा होता
तो हर समत बहारों का समा होता है, खुशबुए जाना, खुशबुए जाना, खुशबुए जाना जो आंगन में बिखर जाती है। कौन कहता है कठिन वक्त कभी टलता नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है कठिन वक्त कभी टलता नहीं, रूठी तकदीर भी रूठी तकदीर भी आखिर को संवर जाती है। रोज रहती है मेरे साथ नसीबों की तरह, रोज रहती है मेरे साथ नसीबों की तरह, बेकली दिल की बेकली दिल की मुझे छोड़ किधर जाती है, बेकली दिल की। और मक्ता पेश खिदमत है। यूं तस्वीर में तेरी याद को रोशन रखा, यूं तस्वीर में तेरी याद को रोशन रखा, अब तेरी याद भी अब तेरी याद भी अश्कों से निखर जाती है, अब तेरी याद भी अश्कों से निखर जाती है, जिस्म की सारी थकन आप उतर जाती है, कुंजे सहरा से सबा जब भी गुजर जाती है। अमेजिंग अमेजिंग, आपने सुना इतने मजे से कि मुझे मजा आ गया, मुझे लगा कि पूरी सामाइन की एक बहुत बड़ी। नहीं, यू डिजर्व दैट, मतलब माशाल्लाह से आवाज और उसके बाद जो आपका ये कलाम एंड देन वो जो लिरिक्स हैं दे आर रियली अमेजिंग, बहुत खूब। ये सब रब की अता है और अल्लाह की तकसीम बड़ी खूबसूरत है, उसकी मर्जी। जी बिल्कुल, बहुत मजा आया नीलिमा जी आपके साथ बात करके, आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपकी थिंकिंग, अल्लाह करे इसी तरीके से पॉजिटिविटी जो है दूसरे लोगों में भी आए। ये नर्म लहजा, ये इतनी शुक्राने की जो थिंकिंग है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। शुक्रगुजारी, आप मेरा ये मैसेज भी यही कि शुक्रगुजार होना सीखें। अल्लाह की छोटी क्या बड़ी से बड़ी नेमत, छोटी चीज आप शुक्रगुजार शिकवा खत्म कर, अल्लाह आपको इतना देगा ना, क्या बात, झोली तंग पड़ जाएगी। झोली वो कहते हैं मेरा शुक्र तो अदा करना वो हम भूल गए असल। जितना है हम कहते हैं और शिकवा ही शिकवा। बहुत खूबसूरत बात आपने करी है। इसी के साथ हम इस सेगमेंट को एंड करेंगे कि आप शिकवा ना करें, आप शुक्रिया करें, तो देखें फिर आपकी ज़िंदगी किस तरह से खूबसूरत अंदाज में पलटती है और किस तरह से आपका हर बिगड़ा काम बनता है, किस तरह से आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है। आप सिर्फ मुस्कुराएंगे, आप सिर्फ खुश रहेंगे और अपनों से मोहब्बत करेंगे और अपने इर्द गिर्द मोहब्बत बांटेंगे।